जब यह आता है मोहम्मद बिन कासिम, तो स्थल मार्ग से इसकी एक विशाल सेना आती है, एक लैंड रूट से सेना आती है। सेना टोटल मतलब लैंड रूट से ही आती है, ठीक है, जिसमें विशाल सेना है, बहुत सारे हजारों हजार घुड़सवार और ऊंट, भारवाहक ऊंट भी हैं, तो वो सब आपको आंकड़ों में नहीं जाना है, ठीक है। उसके बाद वाटर रूट से विपन्स आते हैं, कुछ खास विपन्स, जैसे मंजानिक या आप उसको मैग्नल कहिए, ये एक बड़ी मशीन है पत्थर फेंकने की। तो ये मंजानिक या मैग्नल, ये याद रखिएगा, बड़ी मशीन है पत्थर फेंकने की। जबकि नौफथा ये छोटी मशीन है पत्थर फेंकने की। तो इन दोनों को आप याद रखिएगा, पत्थर फेंकने की ये मशीनें हैं। इसमें होता क्या था, एक साथ 5 मशीन, ऐसे मशीन लगाए जाते थे और एक मशीन पे 500 लोग लगते थे, यानी कि 5 मशीनों पे 2500 लोग लगते थे। ये आपको ध्यान देना है, सवाल पूछ सकता है। मंजानिक और मैग्नल क्या था, तब पत्थर फेंकने की बड़ी मशीन थी, मंजानिक नौफथा पत्थर फेंकने की छोटी मशीन। तो यहां से भी सवाल कई बार बन जाते हैं, तो यह ध्यान रखिएगा। ये बात हो गई। अब आइए इधर, ये जो अटैक होता है, ठीक है, अटैक होगा तो सबसे पहले होगा, इसको सपोर्ट मोहम्मद बिन कासिम को किसका किसका मिलेगा, देखते हैं इस अटैक में, इस इन्वेजन में। देखिए, आपको मैंने बताया कि 705 एडी में ही, ठीक है, 705 एडी में ही ये जो मकरान है, मकरान वाले पार्ट पे अधिकार हो जाता है। किसका? अरबों का। 705 में ही हो गया था। मैंने अभी अभी बताया है, आप जो 712 के पहले का जो इन्वेजन देखेंगे, अटैक देखेंगे, जो प्रयास हुए हैं भारत पे अटैक के, उस पे आप देखेंगे कि 705 एडी में ही मकरान पे कंट्रोल हो जाता है अरबों का। और जब मोहम्मद बिन कासिम यहां पर आता है, उस समय यहां पे मोहम्मद हारून है जो जिसका समर्थन मिल जाता है, मोहम्मद हारून। उसके बाद सिंध में इसको सहायता मिलेगा, बौद्धों का, मेड़ और जाट जनजातियां हैं, ये भी इसको समर्थन देंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मकरान पहले से ही है, यहां पे मोहम्मद हारून है जो कि समर्थन दे देगा।